हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड, इसकी 5th यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आता है सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जिसे कि COPP भी कहा जाता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन जो है मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है, या तो डायरेक्टली 5 मार्क्स के अंदर ये पूछा जाएगा, वहाँ पर आपको कुछ भी इसके अंदर से डीप में नहीं पूछा जाएगा, सीधे सीधे बोलेंगे, मतलब सीधा सीधा लिखा होगा सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या फिर COPP। तो वहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें से आपको जितना समझ आए, जो भी पॉइंट समझ आए और जो याद रहे मेनली, वो आप वहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। बाकी अगर 2 मार्क्स के अंदर पूछेंगे तो वहाँ पर सिंपली हमें डेफिनेशन बतानी है, तो वो मैं यहाँ पर आपको अभी बहुत ही आराम से अच्छे से डिटेल के अंदर बता देती हूँ। ठीक है, उसके अलावा नोट्स जो है वो आपको हमारे इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड के कंप्लीट नोट्स हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिलेंगे, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मतलब हमारे पास कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसके लिए एक सर्टिफिकेट है। बट ये सर्टिफिकेट क्यों है? जैसे मतलब इंटरनेशनल लेवल पर अगर बिजनेस करना होता है ना, तो उसके लिए सर्टिफिकेट जो है वो रहता है। जैसे हमें कोई भी ड्रग प्रोडक्ट, कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, इंटरनेशनल लेवल पर हमें उसका जो है वो काम करना है, तो वहाँ पर जो है हमें सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसका मेन काम क्या रहता है? जैसे अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं तो हमारी जो ड्रग है उसकी एफिकेसी हो गई, सेफ्टी हो गई, वो सारी चीज़ों को इंश्योर करने का काम जो है वो इस सर्टिफिकेट करता है। ये सर्टिफिकेट किसी भी इंसान को, जैसे मतलब किसी को सर्टिफिकेट चाहिए तो वो उसके लिए एप्लीकेशन डालेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन डालने के बाद में प्रॉपर ये देखा जाएगा कि वो जो प्रोडक्ट है वो सही क्वालिटी का है या नहीं है, उसके अंदर जो उसकी क्वालिटी है वो सही है या नहीं, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर पहले इंश्योर करी जाएगी, उसके बाद में ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम होता है उसके लिए लाइसेंस जो है वो हमारा मेनली रहता है, उसके लिए सर्टिफिकेट जो है हमारा मेनली रहता है। एंड ये सर्टिफिकेट जो है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज़ NHAs जो है इनके द्वारा इशू करा जाता है। तो सिंपली जैसे किसी को भी ये सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर अपने प्रोडक्ट को ले जाना है, तो वो क्या करेंगे, इस चीज़ के लिए एप्लीकेशन डालेंगे एंड उसके बाद में नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज़ जो हैं वो सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को इशू करती है, मतलब COPP को प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब ये सर्टिफिकेट जो है इंटरनेशनल लेवल की जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती है उनके द्वारा जो है ये सर्टिफिकेट इशू करा जाता है। एंड WHO की जो सर्टिफिकेशन स्कीम होती है ना, उसके बेसिस पर ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है जब इंटरनेशनल लेवल पे काम करना होता है तो। ठीक है, एंड ये जो होता है COPP, ये WHO के द्वारा एक फॉर्मेट दिया गया है, उसी के अंदर ये इशू करा जाता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो COPP है इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है। तो वही मेन चीज़ तो हम लोग को पता चल गई कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर काम करना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, तो वहाँ पर हमें COPP की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये जो है COPP, इसका मेन काम ये रहेगा कि जो हमारे पास में ड्रग है, कोई भी ड्रग है, तो उसकी क्वालिटी जो है वो प्रॉपर है या नहीं, वो सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव है या नहीं, उस लेवल तक कि उसे हम मार्केट में ले जा सके। तो वही है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इम्पोर्टेड ड्रग जो है, जो बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर ड्रग आई है, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि वो ड्रग जो है वो सही क्वालिटी सेफ्टी की है या फिर नहीं है। ठीक है, दूसरा ये बताती है कि जो हमारे पास में ड्रग आ रही है, ठीक है, वो जहाँ से भी आई है वहाँ पर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के जो प्रॉपर गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स होते हैं वो फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो इसकी मदद से क्या होता है कि जैसे कोई ड्रग बाहर से आ रही है तो हमें उसकी क्वालिटी का इतना अच्छे से पहले से पता नहीं होता, तो अगर उसके पास में ये सर्टिफिकेट है तो मतलब उसकी क्वालिटी सही है, तो इससे जो क्वालिटी एंड सेफ्टी के लेवल्स है वो भी इंक्रीज होते हैं। तो यही हमारा सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का मेन एम जो है वो रहता है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास में टाइप्स आते हैं। COPP जो है ये हमारे पास में 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक तो आता है WHO 1975 टाइप COPP, दूसरा आता है WHO 1988 टाइप COPP एंड तीसरा आता है WHO 1992 टाइप COPP। ठीक है, अगर आपको ये टाइप्स लर्न होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो आगे भी बहुत सारी चीज़ें जिससे आप आराम से लर्न कर सकते हैं। बाकी लेकिन फिर भी नाम तो आप एक बार के लिए लिख के आ ही सकते हैं, क्योंकि नाम तो आपको लर्न हो ही जाएंगे। ठीक है,
तो सबसे पहला टाइप जो होता है COPP का WHO 1975 टाइप का COPP, ठीक है। ये क्या है, एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है, एक्सपोर्टिंग कंट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती है उसके द्वारा ये वाला जो COPP है वो इशू होता है, ठीक है। अब जो एक्सपोर्टिंग कंट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो जो है इस COPP को इशू करती है। अब इस COPP के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास में ऑथोराइज्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, उसे मार्केट कर रहे हैं ना, तो उसके साथ में उसका परमिट नंबर, उसकी इशू डेट जो कंट्री के अंदर यूज़ होती है वो साफ साफ लिखी होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर नॉन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट जो है उसे अगर मार्केट में ले जाया जा रहा है तो उसका रीज़न क्या है वहाँ पर ले जाने का, मतलब उसको एक्सपोर्ट करने का रीज़न क्या है, वो चीज़ साफ साफ हमें पता होनी चाहिए। तो ये हमारा 1975 टाइप वाला COPP होता है। दूसरा आता है WHO 1988 टाइप COPP, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है एक्सपोर्टिंग कंट्री की, उसके पास में प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्ड प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो भी लेबल की कॉपीज़ है, सारी की सारी लेबलिंग कॉपीज़ जो है वो भी उनके पास में रहनी चाहिए, ठीक है। थर्ड आता है WHO 1992 टाइप COPP। तो ये वाला जो COPP होता है ये इम्पोर्टिंग कंट्री की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ होती है ना, उनके द्वारा यूज़ करा जाता है। जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंपोर्ट का लाइसेंस जो है उसके बारे में कुछ पूछा जाता है, सेल के लाइसेंस के बारे में पूछा जाता है, लाइसेंस रिन्यूअल जो है वो टाइम टू टाइम कराया नहीं कराया, मतलब लाइसेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वगैरह रहते हैं वो अगर इम्पोर्टिंग कंट्री के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा पूछा जाता है तो वहाँ पर जो है ये वाला COPP जो है वो काम आता है। अब ये वाला जो सर्टिफिकेट है इसे इशू करते टाइम हमारे पास में ये चीज़ें आती है कि जो लाइसेंस्ड प्रोडक्ट है वो मार्केट में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, सर्टिफिकेट जो है वो प्रोविजनल है या फिर वो परमानेंट है, ठीक है। एंड उसके अंदर इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो है उनका नाम जो है वो प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए जिस टाइम पर ये वाला लाइसेंस जो है वो दिया जाता है तब, ठीक है। तो इनकी सिंपली डेफिनेशन हम लोग को लिखनी है, ठीक है। ये एक्सपोर्टिंग कंट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा इशू होता है एंड इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो हम लिख देंगे। देन इसके अंदर प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन वो रहनी चाहिए। एंड इसके अंदर क्या है, इम्पोर्टिंग कंट्री जो है हमारे पास में उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इंपोर्ट लाइसेंस, सेल लाइसेंस, इन सब से रिलेटेड, तो वहाँ पर जो इसकी ज़रूरत पड़ती है। एंड इसे इशू करते टाइम क्या क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ जाती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है हाउ टू ऑब्टेन COPP, मतलब जो ये सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है ये किस तरीके से मतलब ऑब्टेन करा जाता है, किस तरीके से इसे लिया जाता है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले रिक्वेस्ट करी जाती है, जो एक्सपोर्टिंग कंट्री की हेल्थ अथॉरिटी होती है उनको एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर के द्वारा, ठीक है। ये एक रिक्वेस्ट भेजेंगे एक्सपोर्टिंग कंट्री की हेल्थ अथॉरिटी को। उसके बाद में कोई ऑथराइज्ड पर्सन जो है वो सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद में COPP को इशू कर देते हैं, ठीक है। एंड जब हम COPP हम लोग उसके लिए एप्लीकेशन देते हैं तो उस टाइम हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कि जो एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट फॉर्म होता है वो हम लोग को चाहिए होता है, GMP सर्टिफिकेट जो उसका एविडेंस चाहिए होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चाहिए होता है। तो ये कुछ हमारे पास में डिटेल्स होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि COPP ऑब्टेन करते टाइम हम लोग को चाहिए होते हैं। सिंपली मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर जो है वो रिक्वेस्ट भेजते हैं एक्सपोर्टिंग कंट्री की हेल्थ अथॉरिटी को। उसके बाद में जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो COPP को इशू कर देते हैं। उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो हम यहाँ पर बता देंगे। अब जो COPP है वो किस तरह की ड्रग्स के लिए मतलब दिया जाता है, जैसे अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट्स हो गए उसके लिए दिया जा सकता है, अनअप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट्स हो गए उसके लिए दिया जा सकता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए दिया जा सकता है, होम्योपैथिक ड्रग्स के लिए दिया जा सकता है। देन जो हमारे पास में ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स होते हैं इनके लिए भी COPP जो है वो इशू करा जा सकता है। देन ऐसी ड्रग्स जो कि लीगली मार्केट के अंदर भेजी जा सकती हैं उस कंट्री के अंदर, उसके लिए सर्टिफिकेट ये दिया जा सकता है, ठीक है। कोई ड्रग जो फॉरेन के अंदर मैन्युफैक्चर हुई है उसके लिए COPP जो है वो इशू करा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ टाइप ऑफ ड्रग्स आ गए जिसके लिए COPP जो है उसे इशू करा जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है प्रोसेस टू अप्लाई फॉर COPP। तो COPP को अप्लाई करने के लिए उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है, तो प्रोसेस यहाँ पर कुछ भी नहीं। सबसे पहला हमारे पास फॉर्म नंबर हमें ध्यान रखना है कि 3613B फॉर्म जो है ये हम लोग को सबमिट करना होता है। देन उसके बाद में रिक्वायरमेंट्स क्या क्या फुलफिल करनी होती है हम लोग को अगर COPP चाहिए तो वो चीज़ है। तो एप्लीकेंट का कॉन्टैक्ट जो है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ड्रग प्रोडक्ट जो है उसका ट्रेड नेम होना चाहिए, ठीक है। देन जेनरिक नेम जो है वो उसका होना चाहिए। उसके बाद में एप्लीकेंट का नाम जो है वो वहाँ पर प्रॉपरली लिखा हुआ होना चाहिए।
देन जिनका भी प्रोडक्ट है वो COPP के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट लाइसेंस होल्डर जो है उनका क्या स्टेटस है अभी। देन मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर हो रही है उसका कंप्लीट एड्रेस, देन फैसिलिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, देन इंपोर्टिंग कंट्रीज जो है उनकी कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। कितने सर्टिफिकेट चाहिए उनका नंबर वहाँ पर होना चाहिए, बिलिंग का कॉन्टैक्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं COPP के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने COPP के लिए अप्लाई कर दिया तो उसके बाद में सर्टिफिकेट या तो रिटर्न हो सकता है। रिटर्न क्यों होगा? अगर इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो हम जो एप्लीकेशन जो फॉर्म दे रहे हैं ना वो एप्लीकेशन वहाँ पर वापस आ जाएगी, ठीक है। दूसरा रिजेक्ट हो सकती है, वो पूरी टेस्टिंग वगैरह करेंगे, अगर GMP कंडीशंस जो है वो प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो रही हैं तो वहाँ पर वो सर्टिफिकेट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा आता है वो डिनाई हो सकता है, ठीक है, उसके लिए मना कर सकते हैं। मना क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो प्रोडक्ट है हमारे पास में वो ही जो है रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, वो सही से नहीं है, इस वजह से वो हमारा सर्टिफिकेट जो है वो डिनाई हो सकता है, ठीक है। अब जो COPP है हमारा, COPP सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ये 2 साल के अंदर एक्सपायर होता है। एक्सपायर होने के बाद में हम लोग को वापस से न्यू एप्लीकेशन के लिए क्या करना होता है कि फॉर्म वगैरह सबमिट करना होता है, ठीक है। अब COPP जो इसके बेनिफिट क्या है वो तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि फॉरेन कंट्री के अंदर हम लोग को बिजनेस करना है, फिर इंटरनेशनल लेवल पर हमें बिजनेस करना है, तो वहाँ पर हमारा COPP जो है वो काम आता है। अब COPP जो है इसका कंटेंट क्या होता है एंड इसका फॉर्मेट क्या रहता है, तो मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो COPP के अंदर इंपोर्टिंग कंट्री जो है उसके बारे में डिटेल्स रहती है, एक्सपोर्टिंग कंट्री के बारे में रहती है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम रहेगा, उसका डोजेज फॉर्म क्या है एंड उसका कंपोजिशन क्या है, वो चीज़ वहाँ पर साफ साफ लिखी होती है। देन रजिस्ट्रेशन इन्फो होती है जो कि लाइसेंसिंग वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रहती है। देन जो हमारे पास में जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके मार्केटिंग स्टैंडर्ड क्या है, जहाँ पर हम उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो चीज़ वहाँ पर रहती है। उसके बाद में जो एप्लीकेंट है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर हमारे पास में होनी चाहिए कि प्रोडक्ट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अभी उन्होंने कितने प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर भेज रखे हैं उसकी डिटेल्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। देन लाइसेंस नंबर क्या है उस प्रोडक्ट का, ठीक है, वो भी पता होना चाहिए। साथ साथ लाइसेंस होल्डर जो है, लाइसेंस जिनके पास है उनकी कंप्लीट डिटेल वहाँ पर होनी चाहिए एंड वो लाइसेंस किस डेट को इशू हुआ है, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें जो है वहाँ पर मेंशन हमारे पास में होनी चाहिए। तो ये जो है ये कंप्लीट कंटेंट एंड फॉर्मेट होता है हमारे पास में COPP का, ठीक है। तो COPP के अंदर यही सारे पॉइंट्स जो है वो हम लोगों को यहाँ पर देखने थे। तो इनमें से जो जो चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई हैं एंड बाकी नोट्स में आप एक बार पढ़ना, तो वहाँ से आपको जो जो चीज़ें अच्छे से लर्न हो जाती है वो सब आप लिख करके आ सकते हैं। अब इतना सारा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, बट 5 मार्क्स के अंदर इतना सारा हमें नहीं लिखना होता है। तो जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगे वो आप वहाँ पर लिख करके आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर मैक्सिमम हम बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है COPP सिर्फ इस टॉपिक में से 5 मार्क्स का ही आएगा, तो इतना ही आपको ये लर्न करना है एंड एक 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपको डेफिनेशन लर्न करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करना था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।